हम रिव्यू देने वाले हैं स्कॉच साइड में। में एक ही चीज़ पसंद आती है, वो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। अभी हम जा रहे हैं रूम में, आपको हर एक हॉस्टल के रूम में ले जाएंगे, दिखाएंगे हॉस्टल की रूम कैसी है। बात हम रिव्यू देने वाले हैं स्कॉच कश्मीर की। जी हाँ, इंडिया की 5th बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने आप को IIRF 2025 में रैंक कराने वाली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटी कैसी कैसी अवेलेबल है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, चाहे वो आपकी हॉस्टल की जो माहौल है वो कैसा है, हॉस्टल के रूम कैसे मिलेंगे आपको, यूजी वाले को रूम कैसा होगा, पीजी वाले का रूम कैसा होगा, साथ ही साथ यहाँ पे मेस कैसी है, वेज मेस है, नॉन वेज मेस है, मेस में जो है वो कैंटीन है कि अवेलेबल है कि नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसी है, माहौल कैसा है, वो सारा कुछ आपके आज इस रिव्यू में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है कि हाँ भाई कुछ रिव्यू मिला है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब। देखो गाइस, हॉस्टल आना कैसे है। सबसे पहले आप मेन गेट की तरफ से आओगे, जैसे ही सामने, तो यहाँ पे जब लास्ट में आओगे तो यहाँ पे आपको चौमेट दिखने वाला है। इस साइड जो है वो क्वार्टर है, जितनी जितने फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे है सबके क्वार्टर्स इस साइड पे है। और सामने साइड से रास्ता सीधा निकल जाता है, इधर जाता है गेस्ट हाउस की तरफ। और इस साइड वाली रास्ता टर्न लेती है, यहाँ पर लेफ्ट साइड की जो टर्न लेती है ये रास्ता जाती है हॉस्टल की तरफ। तो यहाँ पे सारे हॉस्टल है, बाकी गेस्ट हाउस तरफ से आप हॉस्टल जा सकते हो। आपको दिखाते हैं कि बाकी दूर से पहले हॉस्टल कैसे दिखती है, उसके बाद जो है हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, हॉस्टल के अंदर की फैसिलिटी कैसी है, फैकल्टी कैसी है, वो सारे कुछ आपको दिखाने वाले हैं। ग्राउंड कैसा दिखेगा, सब कुछ वीडियो में बने रही। बाकी ये जो है ना कुछ ऐसा व्यू दिखता है, ये आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। अगर आप एडमिशन लेने आओगे तो यहाँ पे आपको जो रहने की व्यवस्था है ना वो गेस्ट हाउस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गेस्ट हाउस आपको ठीक रोड जो है, रोड के ठीक सामने गेट से एंट्री लेना है। एडमिशन लेटर आपको जो प्रोविजनल मिला हुआ है या फाइनल मिला हुआ है वो लेकर आना है मेन गेट से सीधे। और ये आपको जो गेस्ट हाउस दिख रहा है, इस गेस्ट हाउस में आपको देखने को रहने को मिल जाएगा, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, आपकी फैमिली साथ में हो, आपको यहाँ पे रूम अलॉटमेंट हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये जो है वो हॉस्टल रहने वाला है, यहाँ पे सबसे नई हॉस्टल है, ये सबसे नया हॉस्टल बना हुआ है। उसके बाद सबसे पुराना हॉस्टल ये बीच वाला है जबरबन हॉस्टल, वो मैं आपको टूर देकर दिखाऊंगा। उसके बगल में जो हॉस्टल मेस है उसमें जिम भी है, नॉन वेज मेस है और कैंटीन भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है पीजी हॉस्टल है, पीजी के बाद जो है चिनार घर है, जहाँ जो कि जिसके निचले फ्लोर पे हॉस्टल बनी हुई है और ऊपर वाला फ्लोर जो है एज अ गेस्ट हाउस यूज होता है। सर कहाँ से आ रहे हो अभी आप, बहुत ही तेजी से आ रहे हो। लाइब्रेरी से आ रहे हैं यार। अच्छा, लाइब्रेरी में सर, चलो आप मिल गए लाइब्रेरी सर। लाइब्रेरी की फैसिलिटी सर यहाँ पे कैसी है। लाइब्रेरी की इस यूनिवर्सिटी में एक ही चीज़ पसंद आती है, वो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। मतलब सेकंड फ्लोर है उस पे सभी सीट्स है, मतलब कंप्यूटर्स है, मतलब जिसके पास में फैसिलिटीज़ नहीं है तो बंदा यूज ले सकता है। अच्छा अच्छे कंप्यूटर, अच्छा मतलब नेटवर्क चलता है। और जो बीच वाला फ्लोर है उसमें मतलब बैठने के लिए भी अच्छा सूटेबल है। और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे मतलब तुम ग्रुप डिस्कशन करके ही मतलब पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, मतलब ये ग्रुप डिस्कशन भी अवेलेबल है, अगर आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है तो आप उसका यूज भी कर सकते हो। बाकी आपके लिए विदाउट लैपटॉप वाला भी अवेलेबल है। अगर बुक से तुमको रिस्यूज करवानी हो तो तुम खुद खुद से भी सर्च कर सकते हो। अदरवाइज अगर जो बुक नहीं है लाइब्रेरी में तुम बोलोगे तो 2 या 3 दिन क्या मतलब 5 या 6 दिन में आ जाएगी मतलब। अच्छे दिन बुक आ जाती है। हाँ। जी सर, ये बताइए कि वहाँ पे जो है जो ऑनलाइन सिस्टम भी है क्या, मतलब जो बच्चा रिसर्च पढ़ना चाहता है, आर्टिकल पढ़ना चाहता है, तो वो अच्छा ऑनलाइन सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है सर, बाकी लाइब्रेरी कार्ड के थ्रू बुक इशू होती है। अभी हम जा रहे हैं रूम में, आपको हर एक हॉस्टल के रूम में ले जाएंगे, अब दिखाएंगे हॉस्टल की रूम कैसी है, बाकी जो फैसिलिटी कैसे देखने को मिल रही है, बाकी की फूड कैसी है, मेस का कंडीशन कैसा है, जिम कैसा है, बाकी कैंटीन कहाँ पे है, कैंटीन जाने आने का जो भी रास्ता होगा ना वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये चिनार खड़े है और यहाँ पे कुछ इस तरह से रूम बटी हुई है दोनों साइड से। आप यहाँ पाओगे एडमिशन लेने के लिए तो आपको जो चिनारगढ़ गेस्ट हाउस में रूम जो मिलेगा वो यहीं से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये उसकी ऑफिस है जहाँ से आपको रूम अलॉटमेंट की जाएगी कि आपको कौन सी रूम मिलेगी। कोम चिनारगढ़ के रूम का टूर दिखाते हैं। जब मैं दिखाने वाला हूँ कि फिलहाल जो यूजी वाले हॉस्टल रूम है उसमें कितने बच्चे रहते हैं और यहाँ पे रूम कैसी है। देखो ये यूजी की रूम है, इसमें जो है टोटल 3 बच्चे रहते हैं। ऐसे बोलो तो ये मेरा रूम है, इसमें 3 बच्चे रहते हैं और आपको 2 ही बेड मिलेगा,
एक बेड जो है मैंने नीचे में गद्दा लगा रखा है, 2 ही बेड मिला था। रियलिटी में ये जो गेस्ट हाउस है, तो हॉस्टल की कमी थी पिछले बार, तो यहाँ पे हम लोग को गेस्ट हाउस अलॉट कर दिया गया था। गेस्ट हाउस ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, और जो ऊपर वाली फ्लोर है उस पर अभी भी गेस्ट हाउस ही यूज एज ए गेस्ट हाउस यूज होता है, जो चिनारगढ़ है। चिनारगढ़ में फिलहाल है, यहाँ पे जो है वो 2 मेस है, एक वेज मेस है, एक नॉन वेज मेस है, जिसको जो ज्वाइन करना होता है। ये फिलहाल नॉन वेज मेस है, मैं आपको नॉन वेज मेस दिखाता हूँ कैसा है। और इसी के ऊपर में जो है वो जिम भी है, इसके ऊपर में जिम है, तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये पाउंड फ्लोर है, ये रहने वाली नॉन वेज मेस है। और जब यहाँ से बाहर आओगे, इधर गेस्ट हाउस है, ऑफिस है, यहाँ से ऊपर तो आपको जब यहाँ पे कैंटीन देखने को मिल जाएगा, तो ऊपर से कुछ पियो जब। ये है जिम। ठीक है, अब मैं आपको एक बार जिम का अंदर का टूर दे दूँ कि जिम के अंदर में क्या सब है। ये है कोई हॉस्टल, और उसी के अंदर में जो है वेज मेस है, तो मैं आपको मेस दिखाने वाला हूँ कि मेस कैसा दिख रहा है। ये है कोऑपरेटिव मेस, इधर हॉस्टल्स, डब्ल्यू हॉस्टल्स, ए मेस। तो दोस्तों आज हमारे साथ है सिद्धार्थ, अरे सॉरी सॉरी सिद्धार्थ सर, जो कि फिलहाल स्कॉस्ट कश्मीर से पोस्ट हार्वेस्ट में एमएससी कर रहे हैं, और इनका ये लास्ट ईयर है। तो मेक श्योर कि जो भी बात बताने वाले स्कॉस्ट कश्मीर के हॉस्टल के बारे में खास करके, वो बहुत ही आपको सटीक जानकारी मिलेगी। तो सिद्धार्थ सर बताइए, आप सबसे पहले इस कैंपस को, जो मेन कैंपस है शालीमार में, इसको रेट कितना करोगे एज हॉस्टल लाइफ के फैसिलिटीज के हिसाब से? हॉस्टल के रिगार्डिंग राइट मीन्स जैसे हम लोग कश्मीर आते हैं ना तो हमारे माइंड में से कई बार रहता है कि वो कल्चर कैसा रहेगा, क्योंकि हम काफ़ी न्यूज़ में सुनते रहते हैं अलग अलग चीज़ें, है ना, और हमें आइडिया नहीं रहता कि वहाँ के लोग कैसे हैं और कैसे हम उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और कैसा रहेगा। लेकिन जैसे आप कश्मीर आएंगे तो आपको ये समझ आए कि यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है ना, काफ़ी सपोर्टिव है ना, जितनी फैकल्टीज़ हैं आपके बैचमेट से सीनियर रहेंगे। एंड बाकी जैसे हॉस्टल की बात की आपने, तो उसमें भी हमें कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ रहती है जो आपका ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ को अच्छा एनहांस करता है ना? थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होना चाहिए एज़ वेल एज़ कल्चरल पार्ट भी होना चाहिए। प्लस अगर आपको फ़िटनेस में देख रहे हैं अपने आप को, या आप डेली जिम जाने का आपको शौक है, तो हमारे पास जिम भी है जहाँ पे आप एक्सरसाइज़ वगैरह भी कर सकते हैं, है ना? मेस भी हमारे पास 2 टाइप के रहते हैं, एक नॉन-वेज, जिनको नॉन-वेज पसंद है, जो वेज खाना प्रेफ़र करते हैं, या जो राजस्थान या ऐसे गुजरात रीजन से आते हैं, जहाँ वेजिटेरियन ज़्यादा फूड खाया जाता है, तो वहाँ के लिए भी वेज मेस अवेलेबल है। जहाँ पे स्टूडेंट्स भी खाना अपने हिसाब से, सब एक तरह का डिश नहीं बनता है। जैसे मान लो कोई साउथ इंडियन है, तो वो अपने हिसाब से भी डिशेज़ बनवा सकता है। अगर कोई नॉर्थ इंडियन है या कोई और कहीं कल्चर से है या कोई फेस्टिवल है, उसके अराउंड कोई डिश बनानी है, तो वो भी हम प्रॉपर मतलब मेस में बनते रहता है। तो फूड का पार्ट हो गया, आपका बाकी को-करिकुलर एक्टिविटी हो गया, प्लस आपका हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। वो काफ़ी कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कि आप एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं अपना। तो सर आप इसको 10 में से कितना रेट करोगे? अगर मैं 10 से इसको रेटिंग माँगूँ आपसे, तो कितना रेट करोगे इसको? एंड लाइक आई थिंक सो 7 विल बी फाइन। ये क्योंकि 7 इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कभी-कभार आप जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक्स का इश्यू रहता है। जैसे मान लीजिए कभी बर्फ़ ज़्यादा गिर गई,
या बारिश ज़्यादा आ गई या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो लॉजिस्टिक्स जैसे जो मान लो आप कुछ मँगा रहे हैं बाहर से फ्लिपकार्ट, स्विगी बोलता हूँ, अमेज़न हो गया, तो वो सारी सर्विसेज़ थोड़ी-सी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। और हाँ, स्विगी, ज़ोमैटो भी आपको शायद लेट नाइट ऑर्डर्स उतने ना मिले, फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है फूड डिलीवरी की, या ब्लिंकिट वगैरह यहाँ पे आया नहीं है। तो उस कारण से वो जो ईज़ ऑफ कन्वीनियंस है ऑर्डर करने का, जो हमारी हैबिट है, अगर कोई टियर 1 सिटी से आ रहा है तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है थोड़ी बहुत, व्हिच कैन बी मैनेजेबल। सर जैसे कि आपने बात किया मेस का, तो आप क्या ये क्लेरिफ़ाई कर सकते हैं यहाँ पे जो मेस है वो प्राइवेट मेस है या फिर कोऑपरेटिव मेस है? और मेस की बिल क्या आती है पर मंथ अगर एक एप्रॉक्स देखा जाए तो? मोस्टली देखिए यहाँ पे कोऑपरेटिव ही है। एक मेस बस अलग से, अगर आपको मतलब बोथ ऑप्शंस आर देयर। एक मेस है अलग से जहाँ वेज नॉन-वेज दोनों मिलते हैं, एंड इट वाज़ अ प्राइवेट मेस। वो ओनरशिप उनकी प्राइवेट है। बाकी यहाँ पे जो हॉस्टल के अंदर जो मेसेस चल रही हैं, वो बोथ आर कोऑपरेटिव। वहाँ पे स्टूडेंट्स भी अपना प्रॉपर इनपुट देते हैं, एज़ वेल एज़ जो कुक्स रहते हैं उनका भी से रहता है। तो हम एक आइडियल मेन्यू क्रिएट करते हैं ताकि हर तरह का क्विज़िन उसमें इन्वॉल्व हो। और मेस का फ़ीस अराउंड आपका बन जाता है पर मंथ 3 टू 4,000 के अराउंड आपका बन जाता है, व्हिच विल बी मैनेजेबल कि अगर आप नॉर्मल मिड इनकम फैमिली से हैं तो इट विल बी वेरी मैनेजेबल फॉर यू। तो सर यहाँ पे अब आगे जो है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी जैसा कि आपने बात किया स्पोर्ट्स है इवनिंग के टाइम में ओवीसी स्पोर्ट्स वगैरह भी होते रहता है और जिम है तो क्या जिम की कोई स्पेशल टाइमिंग है या फिर स्पोर्ट्स के लिए कोई एरिया टाइमिंग जो है वो ऐसा रहता है कि इस टाइम पे आपको नहीं खेलना है आप कभी भी खेल सकते हो ये सब बता सकते हैं आप। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि जैसे कश्मीर में ये लोग वैसे ही काफ़ी स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट मिल जाएँगे आपको, जिम एंथुसियास्ट मिल जाएँगे। सो अगर कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है या जिम करने के या फिटनेस बैकग्राउंड से है, तो दे कैन मीट एन नंबर ऑफ पीपल्स, और उनके साथ वो प्रॉपर मतलब सेम फ्रीक्वेंसी में आप वर्कआउट कर सकते हैं। क्रिकेट या फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हमारा जितने भी स्पोर्ट्स आप खेल के आप एन्जॉय कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। सर जैसे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है ना, कुछ घटना हो गया था आगे सबको पता है। तो उसके बाद बच्चे जो कश्मीर आने से कहीं न कहीं डरने लग गए हैं फिर से उनको लगता है कि भाई अगर रात के टाइम में हॉस्टल लाइफ़ कैसी होगी? क्या ऐसा होता है कि 8-9 बजे ही हॉस्टल बंद कर दी जाती है? ऐसा कुछ आपको सीन आप क्लैरिफ़ाई इसको कर दो, ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे? देखिए, ऐसा है ना कि अब देखो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट हो जाते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, है ना? सो मतलब बाकी हॉस्टल्स का भी आप अगर कंपैरिज़न देखें तो इट इज़ समहाउ इन अ बेटर साइड कि जैसे बॉयज़ के लिए तो देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन, और गर्ल्स के लिए भी सेम रिस्ट्रिक्शन है कि अगर जैसे ही अंधेरा हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो आप बाहर नहीं निकल सकते, है ना? तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि यहाँ पे जैसे गर्मियों में सनसेट काफ़ी लेट होता है, 7:30 कई बार 8 पीएम तक होता है। सो यू हैव दैट टाइम विथ यू, तो आप पूरा एन्जॉय कर सकते हैं, है ना? और बाकी जो भी फैसिलिटीज़ है आप उसको भी प्रॉपर यूज़ करें, उसमें कोई वैसा इश्यू नहीं रहेगा हमारे एंड पे, तो मेरे को लगता है। सर अगर हॉस्टल को हम देखें कि यहाँ पे जो पढ़ाई का माहौल होता है, जो रात्रि के टाइम में होता है या फिर आप सुबह के टाइम में कह सकते हो या फिर कोई बच्चा यहाँ आकर किसी भी कॉम्पिटिशन का तैयारी करना चाहता है, तो क्या उसके लिए परफेक्ट माहौल है कि वो किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सके या फिर लाइब्रेरी का भरपूर उपयोग कर सके? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी बात है कि लाइब्रेरी आपकी रात में खुली रहती है ना? रात 9 बजे तक लाइब्रेरी, 9 या 10 बजे तक मेरे ख्याल से लाइब्रेरी खुली रहती है, और आप संडे भी खुली रहती है, मतलब आप 7 डेज़ अ वीक, और 9-10 बजे तक पूरी खुली रहती है। आप जाके बैठ के अपना अलग से एरिया आप लेके पढ़ सकते हैं। सिविल सर्विसेज़ से कोई भी एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आप तैयारी करना चाहें, स्टेट केसीएस हो गया या एग्रीकल्चर हो गया, तो आप उसकी बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, है ना? और लाइब्रेरी काफ़ी हमारी एडवांस भी है, कई सारे डिजिटलाइज़ हो गई है बहुत सारी चीज़ें, है ना? तो इट विल बी वेरी लाइक आप लाइब्रेरी जाएँगे तो यू फ़ील लाइक हाँ, आई एम इन समवेयर इन अ पीस, और आपका पढ़ने का भी मन करेगा। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो जैसे भी आप हॉस्टल लाइफ़ है, तो यहाँ पे जो आपका रात का टाइम हो गया या दिन का भी टाइम हो गया, काफ़ी पीस रहता है। यू कैन सी द ब्यूटीफुल माउंटेन्स अराउंड, है ना? आप आस-पास की जगह घूम सकते हैं, है ना? अगर आपके लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आप स्ट्रेस बस्टिंग के लिए अलग-अलग जगह, पास में ही काफ़ी सारी जगह है, मतलब 5-6 किलोमीटर के अंदर-अंदर ही आप बहुत सारी टूरिस्टिक प्लेसेस आप विज़िट कर सकते हैं। डल लेक यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में, जैसे कि आदित्य को बताइए।
सर चलो ठीक है। ये सब बातें तो आपने सभी जितनी बताई अभी तक मुझे कहीं न कहीं लगता है ये फ़ेवर में बात कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ बता दो जो कि कहीं न कहीं स्टूडेंट के फ़ेवर में नहीं है, वो यहाँ के लोकल्स के फ़ेवर में है या फिर यूनिवर्सिटी के फ़ेवर में। कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी यूनिक तो होगी ही होगी। ये बच्चे ये ऐसा लगेगा कि भाई एक तरफ़ा वीडियोज़ बना रहे हैं खाली पॉज़िटिव, तो कुछ नेगेटिव यहाँ के बारे में बता दो। नेगेटिव पॉजिटिव देखिए इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए कश्मीर है, सो यू हैव टू बी इन अ सर्टेन पोजीशन कि हाँ, थोड़ा कंज़र्वेटिव सोसाइटी है, आई मस्ट से। ये एक नेगेटिव पार्ट है यहाँ का कि जैसे आप दिल्ली, नोएडा, है ना? और बाकी टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में जो आप फ्रीली आप थोड़ा-सा रह सकते हो, थोड़ा रिज़र्व नहीं रहते, थोड़ा ओपन रह सकते हो, वो यहाँ पे थोड़ा कम है। यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर कम्युनिटी, है ना? यू हैव टू बी वेरी लाइक फर्म विथ समथिंग, है ना? आपको थोड़ा-सा कुछ चीज़ें बोलने से बचनी पड़ती है यहाँ पे। सो दैट इज़ सम थिंग्स कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा थोड़ा-सा ऐसा रहता है कि हाँ, थोड़ा-सा आपका कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है कहीं न कहीं हल्का-सा दे आर लीन टुवर्ड्स, बट इट डिपेंड्स ऑन द कि हाँ, वार्डन कौन है, सिचुएशन कैसी है और फैकल्टी कौन है ना? तो इट डिपेंड्स, बट कभी ना कभी हो सकता है, इट गोज़ बोथ वे कि अगर मेरे साथ नहीं हुआ तो आपके साथ या आपके साथ या किसी और के साथ। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो ओवरऑल इट्स अ गुड place to be doing your masters or bachelors, but yeah, you have to be keep some things in your mind कि यार हाँ, मेरे को ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है एज आई एम इन कश्मीर। और यहाँ पे क्या मोबिलिटी का एक बड़ा चैलेंज रहता है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा आपको एफर्ट देना पड़ सकता है अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है। सो यू हैव टू थिंक कि हाँ यार, मेरे को यहाँ से यहाँ कैसे जाना है। जैसे कि मैं दूसरे यूनिवर्सिटी जाता हूँ अपने रिसर्च के लिए, कुछ पार्ट वहाँ करना है। सो आई हैव टू गो डेली, तो मेरा 2-3 घंटा तो ट्रैवल में चले जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो सर ये सब बातें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होता है जब कोई बच्चा 12th पास आउट करता है, जब वो कॉलेज में आता है तो उसका जो एक जब वो घर छोड़ता है तो उसकी कहीं न कहीं कॉलेज लाइफ़ की जो एजम्पशन होती है कि मेरी कॉलेज लाइफ़ ऐसी होगी किसी मूवी, फ़िल्म में देखकर। तो ये बताइए कि यहाँ पे पर्सनल लाइफ़, कॉलेज लाइफ़ और नाइट लाइफ़ ये तीनों को आप किस तरह से रेट कर सकते हो? और थोड़ी बहुत शॉर्ट में आप उनको बता दो। कॉलेज लाइफ इज़ लाइक कि देखिए, अब आप इफ यू आर फैसिनेटेड विद स्टूडेंट ऑफ द ईयर और करण जौहर वाले वाओ फैक्टर से आप सोच रहे हैं, सो यू विल गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी सॉरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको कॉलेज लाइफ उस लेवल की एग्रीकल्चरल कॉलेजेस में उस लेवल की हाई फाई कॉलेज लाइफ आपको मिलेगी नहीं। इट विल बी वेरी बेसिक। हाँ, फेस्टिवल्स यहाँ भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना? और बाकी सारी चीज़ें भी प्रॉपर रहती है, तो उसमें उस लेवल पे तो मैं रेटिंग दे पाऊँ तो 3 आउट ऑफ 5 रहेगा मेरी तरफ से। और अगर नाइट लाइफ बोलूँ तो इट इज़ वेरी लाइक 1 आउट ऑफ 5, बिकॉज़ नाइट लाइफ इज़ नॉट हियर, है ना? यू कैन डू एवरीथिंग इन द डे, बट या इन नाइट देयर इज़ लाइक मिलिट्रीज़ एवरीवेयर, सो यू हैव टू बी कॉशियस अराउंड। एंड हाँ, कैंपस के अंदर आप घूम सकते हैं फॉर बॉयज़, बट गर्ल्स के लिए शायद वो भी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। नाइट में तो गर्ल्स के लिए तो नाइट लाइफ ना के बराबर है, बॉयज़ के लिए है सम पार्ट, बट इन कैंपस ओनली। और दैट इज़ द मोस्ट नेगेटिव पार्ट। अगर आपको लगे कि आप कोई और सिटी में रहते या कोई और आप कॉलेज रहते दूसरे स्टेट में, तो वहाँ नाइट लाइफ आपको अच्छी मिल जाती। बट हाँ, अगर आपको लगता है यू आर मिसिंग दैट नाइट लाइफ, तो यू कैन स्टे आउटसाइड द हॉस्टल, है ना? और एक एस्पेक्ट है कि आप जब भी हॉस्टल या सॉरी कॉलेज आएँ, तो हॉस्टल की अवेलेबिलिटी का पता करके ही आएँ, है ना? एडमिशन लेने से पहले वो भी चीज़ें कंसिडरेशन में ले लें प्लीज़, क्योंकि क्या है ना कि कई बच्चे आ जाते हैं और उनको फिर रूम्स नहीं मिलते, देन दे हैव टू मैनेज हियर एंड देयर, व्हिच इज़ वेरी पेनफुल फॉर देम, है ना? तो इनिशियली आप कॉलेज नए आ रहे हो, तो आप प्लीज़ हॉस्टल का पहले अपने एंड से फिक्स कर लो कि हाँ, मेरे को हॉस्टल रूम मिल रहा है कि नहीं, देन आई विल गो फॉर द एडमिशन, सो दैट कि हाँ, मेरे रहने का बंदोबस्त तो हो गया करके। इफ यू गेट द हॉस्टल, आई विल बी मीटिंग यू सून और आदित्य विल बी मीटिंग यू सून। सो होप सो आपका क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप यहाँ आए और आपका कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छा हो। चलो सर, तो आपसे मिलकर बहुत-बहुत धन्यवाद, खुशी हुई। साथ ही साथ जो है आप जो इस इतनी सारी बातें बताएँ, तो ये कहीं न कहीं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और आपकी ऑलरेडी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, जो भी बात शेयर की, वो जेन्युइन बात शेयर की है। दूसरा सर ने भी बताया कि आप जब भी यहाँ पे आओ ना, तो एडमिशन लेने से पहले जब आपको अलॉटमेंट मिलेगी, तो एक बार आप पूछ लेना डिवीज़न में कि जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में या एडमिशन सेल में कि भाई मुझे हॉस्टल मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर हॉस्टल नहीं मिलेगी, तो मैं कहाँ स्टे करूँगा? अगर आप अफोर्ड करते हो, तो मेक श्योर कि आप ले लेना। क्या सर?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। दिस पॉइंट यू शुड बी कीप इन योर माइंड बिफोर कमिंग टू स्कॉट्स कि हाँ यार, मेरे को हॉस्टल क्योंकि यहाँ पे रूम्स की अवेलेबिलिटी है का एक इश्यू है ना? वो अभी हम नया हॉस्टल्स कॉलेज में बन रहे हैं, सो इन फ्यूचर शायद ये प्रॉब्लम कम हो जाए। बट अगर आप इस साल आ रहे हैं, देन आई थिंक सो यू शुड बी मोर कॉशियस ऑन दैट पार्ट और मेक श्योर करिए कि हॉस्टल रूम आपको मिल जाए। एंड डू सब्सक्राइब, आई थिंक सो Aditya is doing very good with the channel Agri Refreshes, so please make sure that you follow all his videos and make sure you subscribe the channel. थैंक यू सर। Thank you so much. नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हाथ तू क्या भूली ना भूली और सिर्फ तुझे